हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी को मेरा इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम एक टिकट सेलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में फुल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। हालांकि मैं टिकट सेलिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये उसका अपग्रेड वर्जन है और इसमें काफ़ी सारे फीचर जुड़े हुए हैं और हम इस वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है ये पिछले एप्लीकेशन से काफ़ी सारा सुधार किया गया है। आप देख सकते हैं पहले दो एप्लीकेशन था, एक एडमिन के लिए और एक सेल्स यूज़र के लिए, लेकिन ये वाला जो एप्लीकेशन है इसमें तीनों यूज़र शामिल है। हालांकि एक यूज़र इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है, वो है सुपर यूज़र। तो इसमें तीन तरह के यूज़र है। एक है सेल्स यूज़र जो काउंटर में बैठ के नॉर्मली टिकट को सेल करेंगे, और एक है एडमिन यूज़र जो उसी सेल्स यूज़र को मॉनिटर करेंगे कौन कितना सेल कर रहा है। अगर कोई यूज़र पासवर्ड भूल गए तो उसको रिसेट कर सकते हैं एडमिन यूज़र। और जो सुपर यूज़र है उसके पास बहुत सारे पावर है, जैसे कि टिकट का टाइटल सेट करना, टिकट का प्राइस सेट करना, टिकट इनेबल रहेगा या फिर डिसेबल रहेगा, कौन सा टिकट कौन सा डेट में ऑन रहेगा, मतलब हफ्ते में कौन कौन डेट में कौन कौन टिकट ऑन रहेगा, सब कुछ सुपर यूज़र सेट कर सकते हैं। और सुपर यूज़र एडमिन को भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सुपर यूज़र जो है ये एकदम टॉप लेवल पर है, ठीक है। उसके नीचे है एडमिन यूज़र और उसके नीचे है सेल्स यूज़र। तो आपके बहुत सारे काउंटर हो सकते हैं, सब काउंटर नेटवर्क के थ्रू सर्वर के साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। तो अभी जो है ये जो डेटाबेस है पूरा ब्लैंक है। मैं सब कुछ इसको मतलब क्लियर करके रखा हूँ ताकि मैं एकदम शुरू से आपको दिखा सकूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो यूज़र है यूज़र जो लॉगिन एज है इसमें तीन तरह के यूज़र आपको दिखाई दे रहा है। एक है सेल्स यूज़र, दूसरा है एडमिन यूज़र और तीसरा है सुपर यूज़र। तो अगर हम सेल्स यूज़र सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ नहीं आया है, मतलब कुछ यूज़र क्रिएट ही नहीं किया है। अगर हम एडमिन यूज़र को सिलेक्ट करेंगे लॉगिन टाइप में, ये देखिए कुछ भी नहीं आया है। तो पहले हमको यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी सुपर एडमिन प्रिविलेज से। मतलब सुपर एडमिन जो है इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो डेवलपर है वो सेट कर देते हैं। ये देखिए यूज़र नेम आ गया सुपर एडमिन, इसका पासवर्ड मैं डालता हूँ। सॉरी, ये देखिए अभी जो पैनल खुला है ये सुपर यूज़र का डैशबोर्ड। तो सुपर यूज़र के पास क्या क्या प्रिविलेज है, सुपर यूज़र रिपोर्ट देख सकते हैं। पहले वाला जो रिपोर्ट है ये है क्विक फुटफॉल, मतलब आप वन क्लिक से किसी भी दिन का जो फुटफॉल है, बाय डिफ़ॉल्ट वो करंट डेट का रहता है, किसी भी डेट का जो विजिटर काउंट है, मतलब कितना विजिटर उस डेट में विजिट किए हैं और कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है, सब कुछ आप एक ही क्लिक में देख सकते हैं इस मेनू के इस ऑप्शन के वजह से, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है टिकट सेल्स रिपोर्ट। टिकट सेल्स का जितना सारा रिपोर्ट होता है सब आपको इसी ऑप्शन से मिल जाएंगे। मतलब आप इसमें फिल्टर लगा सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑल यूज़र के लिए रहता है। आप चाहे तो आप उसमें कौन सा यूज़र कितना टिकट सेल्स किए हैं, कौन सा डेट में सेल किए हैं, क्या क्या कैटेगरी का टिकट सेल्स किए हैं, सब कुछ आपको इस ऑप्शन से मिल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है रीप्रिंटेड टिकट। मतलब अगर कोई यूज़र इंटेंशनली या फिर प्रिंटर खराब होने की वजह से कोई टिकट को दोबारा प्रिंट करता है, लास्ट टिकट जो है, तो उसका रिकॉर्ड भी डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं। और अगर उस काउंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कोई इंटेंशनली अगर कोई टिकट को बहुत टाइम दोबारा तीसरी बार ट्राई करते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में रह जाते हैं, ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है एनालिटिक्स और चार्ट ग्राफ। इसमें क्या होता है, इसमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है,
कोई भी टिकट सेल्स का जो ग्राफ होता है अप एंड डाउन ऐसे करके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहता है, ताकि एक व्यू देख सकूं हम, एक ग्राफिकल व्यू। ठीक है, और कुछ नहीं है रिपोर्टिंग पार्ट में। सेकंड है फ्लैश मैसेज। फ्लैश मैसेज जो है, इसमें एक मैसेज सेट किया जाता है जो कि सब सेल्स यूज़र के डैशबोर्ड में वो पॉपअप होते हैं, मतलब एक मैसेज शो होता है, एक कॉमन मैसेज सबके लिए यहाँ से सुपर यूज़र या फिर एडमिन पोस्ट करते हैं। थर्ड वाला जो मेनू ऑप्शन है यहाँ पर है टिकट सेटिंग। देखिए ये जो टिकट सेटिंग है ये आपको सुपर यूज़र लॉगिन में ही देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो यहाँ जो है मैं एक सेट करके रखा था एंट्री टिकट, इसका प्राइस है 10 रुपीज़। टिकट के बारे में शॉर्ट नोट यहाँ आप लिख सकते हैं, मतलब कोई भी टिकट के बारे में आप छोटा सा शॉर्ट नोट लिखकर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और शॉर्टकट कैरेक्टर, मतलब जब आप रश मोड में इस सेल्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो 1 क्लिक में आपका टिकट प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट की दिया गया है, हॉट की जिसको कहते हैं हम, वो आप सेट कर सकते हैं। इसको टिक करके आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, और ये जो है फाइनली इस टिकट को अपडेट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन चेंजेस हुआ है उसको अपडेट कर सकते हैं। हालांकि ए वाला जो वर्जन में काम कर रहा हूँ, इसमें इधर वीकली एक्टिव डेट वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जो नया वाला सॉफ्टवेयर हमने अपडेट किया है उसका, वो भी फीचर्स आपको नए वाले में मिल जाएंगे। ये 1 स्टेप पुराना वर्जन है, इसीलिए यहाँ पर वो वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर सब एक ही है, नया वर्जन दिन दिन अपडेट होता जा रहा है, इसलिए नया नया फीचर जुड़ते जा रहे हैं उसमें। तो चलिए हम एक टिकट ऑलरेडी जो बनाया गया है वो है एंट्री टिकट, जिसका प्राइस है 10 रुपीज़, और टिकट के बारे में एक शॉर्ट नोट और उसका एक शॉर्टकट की, और इसको एनेबल करके रखा है। बाकी जो और जो 5 टिकट है उसको हम डिसेबल करके रखा है, मतलब अनटिक करने से ये डिसेबल हो जाता है। तो ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, सेल्स यूजर सेटिंग। ये देखिए, सेल्स यूजर हम जब लॉगिन करने जा रहे थे तो सेल्स यूजर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसमें, क्योंकि हम कोई यूज़र यहाँ क्रिएट नहीं हुआ है। तो चलिए फटाफट एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि सेल्स यूजर 1। ठीक है, इसका पासवर्ड सेट कर देते हैं 1 2 3 4 5। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी हम लिख देते हैं, टेस्ट। और इसको एक्टिव करके क्रिएट कर देते हैं। देखिए, यूज़र सक्सेसफुली एडिड। ये देखिए, आप देख सकते हैं यूज़र आईडी, उसका नेम, मतलब यूज़र नेम, पासवर्ड, और डिस्क्रिप्शन में कुछ शॉर्ट नोट, और उसका स्टेटस अपडेट हो चुका है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये जो पासवर्ड है हमने डाला था 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ आया है एक एनक्रिप्टेड वैल्यू, क्योंकि इसके जो फीचर्स इसमें ऐड किया गया है वो पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके रखते हैं, ताकि कोई भी यूज़र का पासवर्ड एडमिन या सुपर एडमिन उसको देख ना सके, क्योंकि वो एनक्रिप्ट रहता है। हाँ, वो लोग आपका पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो वो लोग आपका नया पासवर्ड सेट करके देख सकते हैं। आप उस पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपना खुद का पासवर्ड डालकर उस पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं, लेकिन आप जो पासवर्ड डालते हैं वो कोई भी नहीं देख सकता है। ठीक है, ये इसका नया फीचर है, और एनक्रिप्शन लगाया गया है इसके अंदर, और ये बहुत सिक्योर है। तो चलिए, हमने तो एक यूज़र क्रिएट कर दिया, चलिए हम एक दूसरा यूज़र भी क्रिएट करते हैं, सेल्स यूज़र। तो सेल्स यूज़र 2, इसका पासवर्ड हम देते हैं 54321। सेल्स यूज़र टेस्ट 2।
ओके, इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 2 यूज़र क्रिएट कर लिया है। अगर हम किसी यूज़र को अपडेट करना चाहते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई यूज़र सुपर एडमिन के पास बोलते हैं कि वो खुद का पासवर्ड भूल गया है, तो हम उस यूज़र को सिलेक्ट करके डायरेक्ट न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, और उस यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए, हमने सेल्स यूज़र क्रिएट कर लिया है। तो अभी हमें एक एडमिन यूज़र क्रिएट करना है। तो इसको हम नाम देते हैं एडमिन, पासवर्ड भी डालते हैं एडमिन यूज़र। ओके, तो हम इसको क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए, एडमिन यूज़र क्रिएट हो चुका है। इसका भी जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्ट हो चुका है। एडमिन को हम अपडेट कर सकते हैं उसका पासवर्ड। अगर एडमिन अपना पासवर्ड भूल जाए तो भी हम सुपर यूज़र की प्रिविलेज से उसको रीसेट कर सकते हैं यहाँ से, और उसको डिलीट भी कर सकते हैं, और नया 2-4 एडमिन भी डाल सकते हैं इस सिस्टम में। तो चलिए, हमने 2 यूज़र क्रिएट कर लिए हैं। एक है सेल्स यूज़र जो 2 क्वांटिटी में है, और एक एडमिन यूज़र है जो कि 1 है। और डिलीट टिकट क्या होता है? अगर कोई कस्टमर ने टिकट को डिलीट करने के लिए, मतलब रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो हम उस टिकट को डिलीट करते हैं टिकट नंबर डालकर इधर। और वो जो टिकट का ट्रांजैक्शन अमाउंट है और जो काउंट है, क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ पर्सन जो कि विजिटर काउंट में जाता है, वो भी डेटाबेस से रिमूव हो जाता है। मतलब उसका कुछ भी रिकॉर्ड उधर नहीं रहता है, बैलेंस भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, और उसका 3 एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकलता है। एक जो सेल्स यूज़र है उसके लिए, एक है विजिटर के लिए, और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। हम इस स्लिप को एक ही A4 साइज पेपर में प्रिंट होता है, उसको एक एक करके फाड़ कर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो है वो है लॉग आउट, जो करने से ऐप क्लोज हो जाता है। ये देखिए, तो अभी हम ऐप को फिर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो अभी हम देख सकते हैं सेल्स यूज़र हम अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो देखिए सेल्स यूज़र 1 और सेल्स यूज़र 2 दोनों आ चुका है। हमने दोनों यूज़र क्रिएट किए थे, तो हम एक यूज़र को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 और इसको लॉगिन करते हैं। ये देखिए, हम जो मैसेज सेट किए थे सुपर एडमिन के पैनल से, ये मैसेज इधर शो होगा। और आपने नोटिस किया होगा कि हमने एक ही टिकट को इनेबल करके रखे थे और बाकी सब डिसेबल था, इसलिए एक ही टिकट इनेबल दिख रहा है, बाकी में कुछ क्लिक नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, तो अगर हम एंट्री टिकट को इधर क्लिक करके क्वांटिटी डालते हैं, हालांकि क्वांटिटी इधर 40 तक है, उससे ज़्यादा होगा तो हम मैनुअली इधर डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे, और उसका प्राइस भी इधर कैलकुलेट हो जाता है। ये देखिए, टिकट की अमाउंट के हिसाब से। ठीक है, और एक जो है क्विक मोड जो है, जिसमें हम एक शॉर्टकट हॉटकी डाले थे, वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, प्रेस ई फॉर प्रिंट एंट्री टिकट। अगर हम इस पेज को ओपन करके कीबोर्ड से ई दबाएंगे तो क्विकली एंट्री टिकट एक प्रिंट आउट हो जाएगा। ये ऑप्शन रश मोड के लिए रखा गया है, ताकि जब बहुत भीड़ हो टिकट काउंटर में, क्विक टिकट डिलीवर करने के लिए इस मोड को रखा गया है। तो हम और भी 2-3 तरह की टिकट कैटेगरी डालते हैं, ताकि हमें रिपोर्ट जनरेट करने में सुविधा हो। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम इसको लॉग आउट कर देते हैं और सुपर एडमिन लॉगिन में जाकर और एक टिकट कैटेगरी डालते हैं, सुपर एडमिन। तो टिकट सेटिंग्स में जाकर
हम इसमें डालते हैं बोट राइडिंग। इसका हम प्राइस डाल देते हैं 50 रुपया। ओके, बोट राइडिंग का शॉर्टकट की डाल देते हैं बी और इसको इनेबल कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। तीसरा एक डालते हैं जिसका टॉय ट्रेन कर देते हैं, पार्क के लिए होता है। उसका टिकट प्राइस डाल देते हैं 100 रुपया। ओके, इसका शॉर्टकट की डाल देते हैं टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ टी ऑलरेडी है, तो आप इसको कुछ और डालते हैं, यू करते हैं और इसको इनेबल अपडेट कर देते हैं। हालांकि इसको हम हटा देते हैं, इसको टी कर देते हैं फिर से। ठीक है, तो एंट्री टिकट की क्विक मोड में हम ई प्रेस करेंगे, बोट राइडिंग के लिए वी प्रेस करेंगे और टॉय ट्रेन टिकट के लिए हम टी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमने 3 टिकट को इनेबल कर दिया है इधर टिक करके। 3 का शॉर्टकट की डाल दिए हैं, 3 का प्राइस डाल दिए हैं, 3 का नाम डाल दिए। तो अभी हम इसको लॉगआउट करके निकल जाते हैं। अभी हम फिर से एक बार सेल्स यूज़र लॉगिन में लॉगिन करते हैं। 1 2 3 4 5। ये देखिए, अभी आपको 3 टिकट का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए, बोट राइडिंग, ये है एंट्री टिकट और ये है टॉय ट्रेन। ठीक है, तो चलिए एक टिकट प्रिंट करके दिखते हैं और क्विक मोड पे देख लेते हैं क्या क्या आया है। ये देखिए, प्रेस ई फॉर प्रिंट एंट्री टिकट, प्रेस बी फॉर प्रिंट बोट राइडिंग, प्रेस टी फॉर प्रिंट टॉय ट्रेन। ठीक है, शॉर्टकट की आ गया है इधर। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये है सेल्स रिपोर्ट। अगर आप खुद का सेल्स रिपोर्ट देखना चाहते हैं, हालांकि कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी, तो ब्लैंक दिखाएगा। ये देखिए, तो शॉर्ट रिपोर्ट जो है ये एक्चुअली थर्मल प्रिंटर के लिए एक पेपर के साइज में एक रिपोर्ट बनाया गया है और प्रिंट एरर्स हो जाने से, मतलब यहाँ प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, अगर होता तो आप यहाँ से रिप्रिंट कर सकते थे। और चेक टिकट, यहाँ आप टिकट का नंबर डाल के उसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं क्विकली। और चेंज माय पासवर्ड, आप यहाँ अपना पुराना जो पासवर्ड है वो डालकर अपने पासवर्ड डाल के इसको सबमिट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। और पेपर रोल टाइप 2 तरह के दिया गया है, एक है 2 इंच का और एक है 3 इंच का। वो 2 इंच वाला प्रिंटर जो है वो 2 इंच में उसमें सेट करके रखेंगे तो छोटा साइज में प्रिंट होगा, और 3 इंच में 3 इंच वाला पेपर प्रिंट होगा। तो चलिए एक टिकट प्रिंट करके देखते हैं थर्मल प्रिंटर पर।
तो ये जो रिपोर्ट है ये A4 पेपर में प्रिंट करने के लिए, क्योंकि ये डिटेल्स रिपोर्ट है। अगर हम चाहते हैं कि शॉर्ट रिपोर्ट थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट हो जाए तो आप देख सकते हैं ऐसे प्रिंट आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक प्रिंट करके दिखा रहे हैं, ये देखिए, इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारा ऐसा कुछ रिपोर्ट निकलेगा, जो कि एंड ऑफ द डे हम ऐसे रिपोर्ट प्रिंट करके एडमिन के पास जो कैश है उसको जमा कर सकें, और इसमें हम सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें यूज़र लिखा है सेल्स यूज़र 1। सो सब यूज़र अपना अपना खुद का ऐसे रिपोर्ट निकाल कर कैश को काउंट करके एडमिन के पास जमा कर सकते हैं। तो अगर कुछ प्रिंट एरर हुआ है तो हम इसको डालकर, ये देखिए लास्ट जो टिकट नंबर था मेरा वो है 4, उसको हम रिप्रिंट कर सकते हैं। अगर हम टिकट को चेक करते हैं तो यहाँ हम टिकट नंबर डालते हैं, उसका डिटेल सब इधर दिख जाता है। अगर हम पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हमें हमारा जो करंट पासवर्ड है उसको डालना है, और उसके बाद जो न्यू पासवर्ड है उसको यहाँ डालना है और उसको री एंटर करना है इधर। उसके बाद सबमिट कर देने से पासवर्ड चेंज हो जाता है। ए मोड रखा गया है राज मोड के लिए। अगर हम इस मोड में सिर्फ एक ही की दबाएंगे कीबोर्ड से तो वो क्विकली इस प्रिंटर से प्रिंट हो जाता है। ये देखिए, अगर हम टी प्रेस करेंगे तो एक टॉय ट्रेन के टिकट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं प्रेस करता हूँ ये वाला, देखिए कितना फास्ट है। ठीक है, तो एक बोट राइडिंग के टिकट हम भी प्रेस करते हैं, बोट राइडिंग का टिकट प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर हम एंट्री टिकट प्रिंट करेंगे तो यहाँ से ई प्रेस करेंगे। मतलब एक टिकट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगता है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारे टिकट आ गए हैं। यहाँ हम रिपोर्ट चेक करते हैं कितना रुपए का हमने सेल किया है, तो उसको क्रॉस करते हैं और फिर से हम सेल्स रिपोर्ट में जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि हमने अभी तक 460 रुपये का सेल किया है, और ये जो डेट है ये आज के डेट में। ठीक है, तो सेल्स यूज़र वाला पार्ट इतना ही था और कुछ है नहीं इसमें, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन करते हैं। ये देखिए एडमिन हमने यूज़र क्रिएट करके रखा था, उसका पासवर्ड डालते हैं। ये देखिए एडमिन के पास जो कंट्रोल होता है वो है रिपोर्ट देखना, किसने कितना सेल किया है। ये देखिए क्विक फुटफॉल मिल जाता है आज के डेट में, और आप किसी भी डेट रेंज यहाँ डाल सकते हैं। और टिकट सेल्स रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सर्च करने में आपको उसी डेट का ऑल सेल्स रिपोर्ट मिल जाता है, या तो फिर आप यहाँ से फिल्टर लगाकर स्पेसिफिक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए और आप इसको नॉर्मल लेज़र प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं, और इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं एज ए बैकअप। ओके, फ्लैश मैसेज जो पहले हम सेट करके रखा था वो भी आप इधर से भी एडमिन यूज़र की विलेज से भी इसको चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। बस इतना ही एडमिन यूज़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। रिप्रिंटेड टिकट अभी कुछ है नहीं तो कुछ नहीं दिखाएगा अभी। ठीक है, तो
एक बार एडमिन यूज़र से लॉगिन करके देख लेते हैं सेल्स का रिपोर्ट। तो देखिए मैं सुपर एडमिन में जा रहा हूँ, सुपर एडमिन। लॉगिन करता हूँ। देखिए यहाँ भी मुझे वैसे ही रिपोर्ट दिखने वाला है, सबके सब सेम ही है। सिर्फ मुझे यहाँ कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि टिकट सेटिंग करना, सेल्स यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना, उसको अपडेट करना, एडमिन यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना या फिर उसको अपडेट करना। कोई टिकट को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होता है ये। तो पहले हम एक टिकट का नंबर डालते हैं ऐसे, ये देखिए। अब हम इसको डिलीट करेंगे तो ये वाला जो पेज है A4 साइज में लेज़र प्रिंटर में प्रिंट हो जाएगा और टिकट का जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो अमाउंट है, सब कुछ मेन डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा और बैलेंस भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 कॉपी है। एक है आपका ऑफिस कॉपी, एक है टिकट क्लर्क कॉपी या फिर टिकट सेल्स यूज़र कॉपी है और एक विजिटर कॉपी है। यहाँ नीचे साइन करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये था डिलीट यूज़र का पार्ट। बाकी सब कुछ मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो चलिए अब टिकट को वैलिडेट करके देखते हैं। मतलब जो टिकट हमने अभी प्रिंट किया है थर्मल प्रिंटर में, उसको कैसे मोबाइल डिवाइस पर उसको वैलिडेट करते हैं, मतलब चेक करते हैं उसको कैसे, उसका स्टेटस जो इशूड है उसको यूज में कैसे बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं। Connected, ready to scan ticket. Validation successful. Welcome. This ticket already validated before. Entry not allowed.